वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मेरा मॉक टेस्ट हो गया था एंड आने के बाद मैंने पेपर को एनालाइज नहीं किया क्योंकि हमारी आंसर की इंस्टीट्यूट से नहीं आई थी। दैट्स वाई मैं कुछ मैच नहीं कर पाई। एंड रात में मैंने जो चैप्टर्स में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एक पॉइंट आया था कि अब्सेसिक एसिड जो है एंटागोनिस्ट है जिब्रेलिक एसिड का। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं पूछा था। उसने बोला कि अब्सेसिक एसिड इंक्रीज़ होता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब हेल्प करेगा, मतलब ऑक्सीजन को प्रमोट करेगा, मतलब कि अगर ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या चीज़ डिक्रीज़ होगी। इस सेंस में उसका आंसर था, बट उसने दिया था ओल्डर होता जाएगा, लीव मैच्योर होगी, इस सेंस में उसने पूछा था। हाँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया था मेरे लिए, उससे मुझे समझ तो नहीं आ रहा था, बट एक्चुअली डिड इट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट थे एंड असर्शन रीजंस क्वेश्चंस भी थे उसमें, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था। एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स मैंने एलिमिनेशन से कर रही थी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बाकी जो ऑप्शन करेक्ट में से चुन रही थी, तो वो वैसे किया। एंड रही बात फिज़िक्स की, फ़िज़िक्स मेरा बहुत बकवास गया है एज़ आई यूजुअल सेड कि मेरा फिज़िक्स बहुत अच्छा नहीं है। तो फिज़िक्स में फिर भी अब रिवीजन मुझे फिज़िक्स का करना है। इवन द न्यूक्लियाई वाला चैप्टर जो कि बहुत ईजी है, मेरे पास टाइम मेरे पास टाइम नहीं बचा कि मैं उस न्यूक्लियाई वाले टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो वो नहीं किया मैंने। एंड केमिस्ट्री वॉज प्रेटी गुड, केमिस्ट्री अच्छी आई थी, जिससे मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 41 या 37 ऐसे कुछ, मतलब कुछ अटैम्प्ट किया था, इतना मुझे याद नहीं। केमिस्ट्री का, बायो का तो फुल किया था एंड फिजिक्स का पूछ रही मत। एंड कैसे चले तुम लोगों की पढ़ाई? एंड सॉरी फॉर नॉट गिविंग अपडेट, बट एक्चुअली दिस इज़ द वे आई एम स्टडिंग। एंड आज मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट किया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चैप्टर का फिर से रीडिंग किया है, एंड न्यूक्लियाई चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ मैं। एंड अभी मुझे बहुत कुछ करना है, इन द सेंस कि मुझे आज मोशन 1D का रिवीजन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो उसमें सर्कल बनाते, इस तरह से सर्कल बनाता है, एंगल थीटा बराबर 135 डिग्री दिए, तो उसकी वैल्यू कॉस 135 की वैल्यू 0.7 दी थी, और बोला गया था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इफ़ द डिस्टेंस इज 60 मीटर। उस टाइम भी क्वेश्चन मुझे क्लिक नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था बट उसको रिवाइज नहीं किया। मतलब तुम समझ रहे हो रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिवीजन बेस्ड हैं, एंड फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, बट एक्चुअली उस फॉर्मूले को रिकॉल करने की उसके पीछे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये सही है। एंड वो पूछता है ना कि एंगल किसके किसके बीच में रहेगा, ये याद रखना है। जैसे कि एक है आइडियल साइन थीटा फोर्स की वैल्यू, तो बी एंड एल के बीच में एंगल होता है, ठीक है। तो उस तरह से ऐसा होता है ना, एंगल आइडियल साइन थीटा का होता है, तो किसके किसके बीच का एंगल होता है वो ध्यान देना। एंड फिजिक्स के फॉर्मूले की एक सीट बना लो जो कि तुम्हारे पास एकदम अच्छी हो, एंड जो उसको तुम्हें पेपर से पहले पढ़ के जाना, उसको वेरी कंसाइज रखो कि लास्ट टाइम पे तुम उसको रिवीजन कर सको। एंड वेरी वेरी क्रिस्प रखो फिजिक्स के फॉर्मूले, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जाते हुए बहुत पैनिक कर गई थी कि मुझे क्या क्या रिवाइज़ करना है। एंड इवन कुछ सारे टॉपिक मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो पढ़ लेना चाहिए था, ये पढ़ लेना चाहिए था। बट एक्चुअली पेपर से जाने से पहले आपको ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ पढ़ लेनी चाहिए थी, जो वो मेरा हुआ नहीं। बट टुडे आई एम वेरी हैप्पी, नॉट बिकॉज ऑफ गुड मार्क, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करने वाले, दैट्स नॉट द इशू, बिकॉज मेरा माइंड फ्रेश है, अभी मेरा माइंड बहुत फ्रेश है, दैट्स वाई आई एम दैट मच हैप्पी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ईट, सो मिलते हैं, आप पढ़ाई करते रहो, एंड फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। बाय बाय।